उपसर्ग। उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ है रचना या सृष्टि करना। मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। दिए गए मूल शब्द के आरंभ में अन उपसर्ग जोड़कर नए शब्द अनमोल की रचना की गई है। इसी प्रकार पुत्र शब्द में सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द सुपुत्र की रचना की गई है। इन नए शब्दों का अर्थ मूल शब्दों मोल तथा पुत्र से अलग है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन ला देते हैं। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है। अन उपसर्ग मोल के पहले जुड़कर मोल शब्द का विपरीत अर्थ देने लगा। इसी प्रकार हार शब्द में प्र उपसर्ग लगकर प्रहार बन जाता है और हार के परे अर्थ देने लगा। परंतु कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जो शब्द से पूर्व लगकर मूल शब्द का अर्थ नहीं बदलते बल्कि मूल अर्थ में तीव्रता ला देते हैं। जैसे भ्रमण शब्द में परि उपसर्ग लगकर परिभ्रमण शब्द में तीव्रता ला देता है। इस प्रकार शब्दों में उपसर्ग लगने पर तीन स्थितियां प्रकट होती हैं। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, शब्द के अर्थ में विपरीतता आती है, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। उपसर्ग और शब्द में अंतर यह है कि शब्द अक्षरों का एक समूह होता है जो अपने में स्वतंत्र अपना अर्थ रखता है और वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है और न ही इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग ही होता है। जब तक उपसर्ग की किसी शब्द के साथ संगति नहीं होती वह अर्थवान नहीं होता। संस्कृत में कुछ शब्दांश हैं जिन्हें उपसर्ग कहा जाता है, बाकी शब्दांश अव्यय होते हैं। हिंदी में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम, उपसर्ग अर्थ शब्द रचना, अ रहित, अभाव, न का भाव, अचल, अजर, असत्य, अधर्म, अहिंसा, अज्ञान, अन्याय, अन निषेध, न का भाव, अनेक, अनाचार, अनिच्छा, अन जोड़े इच्छा, अनावरण, अति, अधिक, परे, बहुत अधिक, अतिशय, अतिवृष्टि, अत्यंत, अत्याचार, अत्याधुनिक, अधि, अधिक ऊपर, अधिपति, अधिपत्र, अधिकृत, अधिकार, अप, बुरा, विपरीत, अपकार, अपशगुन, अपयश, अपकीर्ति, अपराध, अभि, सामने, पास, चारों ओर, अभिवादन, अभिमान, अभिराम, अभिप्राय, अव, नीचा, बुरा, हीन, अवकाश, अवमानना, अवचेतन, अवशेष, आ, तक, सहित, इधर, आमरण, आजन्म, आकार, आशंका, उप, पास, सहायक, निकट, छोटा, उपमान, उपवन, उपचार, उपभेद, दुर, दुस, कठिन, बुरा, दुर्दशा, दुर्गति, दुरात्मा, दुर्व्यवहार, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुस्सद, दुष या दश, कठिन, बुरा, दुष्कर, दुशासन, निर या निस, रहित, निषेध, निरर्थक, निरादर,
निर्गुण, निर्वाचन, निसंदेह, निसंतान, निश, नीश, रहित, निषेध, निश्चय, निश्चल, निष्प्राण, निष्फल, सम, पूर्णता, साथ, सम्मान, संचार, संगीत, संजय, संगम, नि, नीचे, निषेध, निमग्न, निगम, नियुक्त, स या सु, सहित, समान, अच्छा, शुभ, सुंदर, सरल, सरस, सपरिवार, सुबोध, सुपुत्र, सुगंध, सुकर्म, सुगम, सत, अच्छा, सत्यता, सत्कार, सत्कर्म, सत्संगति, सद्गुण, सद्भावना, सदाचार, उत, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्साह, उत्थान, उत्कर्ष, प्रति, विरोध, प्रत्येक, बदले में, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्र, अधिक, आगे, प्रबल, प्रगति, प्रहार, प्रमुख, प्रकार, परा, अनादर, विपरीत, पराक्रम, पराधीन, पराभव, पराजय, परामर्श, विशेष, भिन्न, अभाव, विनाश, विमुख, विस्मरण, विदेश, वियोग, परि, चारों ओर, अधिक, परिपूर्ण, परिणय, परिशीलन, अनु, छोटा, पीछे, समानता, अनुभाव, अनुक्रम, अनुदेश, बहस, बहिर, बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुखी, बहिर्गमन, पुरः, सामने, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित, पुरस्चरण। हिंदी के उपसर्ग, तद्भव, उपसर्ग, अर्थ, शब्द रचना, अभाव, अज्ञान, अहिंसा, अजान, अमोल, अन, निषेध, अभाव, अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनगिनत, बिन, निषेध, मनाही, बिन बुलाया, बिन ब्याहा, बिन मांगा, उन, एक कम, 59, 29, 49, दु, बुरा, कम, दुकाल, दुपट्टा, नि, निषेध, रहित, निकम्मा, निडर, निहत्था, स या सु, सुंदर, समान, सहित, अच्छा, सचेत, सजग, सकुशल, सहित, सुवास, सुडौल, सुघड़, चौ, चार, चौपाई, चौमासा, चौराहा, चौपहिया, चौगुना, अध, आधा, अधमरा, अधपका, अधगला, अधजला, पर, दूसरा, परदेश, परहित, परलोक, परतंत्र, भर, पूरा, भरमार, भरपेट, भरसक, भरपूर, क या कु, बुरा, कपूत, कुसंग, कुरूप, कुचाल, कुसंगति, कुमित्र, कुढ़ंग, तीन, तिराहा, तिकड़ी, तिगुना, तिमाही, तिमंजिल। अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, आगत या विदेशी, अल, निश्चित, अलगरज, अलबत्ता, एन, ठीक, एन वक्त, एन मौके, बे, बिना, बेकाम, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, बेआबरू, ब, सहित, अनुसार, बखूबी, बतौर, बदौलत, बदस्तूर, ना, नहीं, नादान, नासमझ, नाउम्मीद, नामुमकिन, ला, बिना, लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाइलाज, हम, साथ, हमदर्दी, हमउम्र, हमसफर,
हमराह, हमशक्ल, हमजोली। सर, मुख्य, सरताज, सरपंच, सरकार। हर, प्रत्येक, हर चीज, हर पल, हर दम, हर रोज, हर दिन। बद, बुरा, बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदकिस्मत, बदसूरत, बदमिजाज। दर, बीच में, दरअसल, दरकार, दरमियान, दरगुजर। खुश, श्रेष्ठ, खुशदिल, खुशबू, खुशहाल, खुशनसीब। बिला, बिना, बगैर, बिलाशक, बिला नागा, बिला वजह। फी, एक एक, प्रत्येक। फी अद, फी आदमी, फिसदी। नेक, अच्छा, नेक चलन, नेक नामी, नेक नियत। गैर, भिन्न, अलग, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी। कम, थोड़ा, हीन, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम खर्च। बा, साथ, बाअदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय अभाव, अपावन, अविनाश, अप्रत्यक्ष, अकाल, अशोक, अदृश्य। अंत या अंतर, भीतरी, भीतर। अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर्धान, अंतरात्मा, अंतर्देशीय। अधः, नीचे, अधोमुखी, अधोभाग, अधःपतन, अधोगति। अन, अभाव, अनाचार, अनार्य, अनादर, अनास्था, अनावरण। इति, ऐसा, इतिहास, इतिश्री। चिर, बहुत देर। चिरस्थायी, चिरकालीन, चिरकाल, चिरायु। पुनः या पुनर्, फिर। पुनर्प्रकाशन, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनराजागरण, पुनर्लेखन। पूरा, प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराण, पुराकलीन, पुराजीव। स, सहित, सहर्ष, सपरिवार। सह, साथ, सहयोग, सहशिक्षा, सहमत, सहपाठी। कु, बुरा, कुरूप, कुमार्ग, कुमित्र, कुमति, कुप्रथा। चिर, लंबा समय, चिरकाल, चिरसखी, चिररोगी। सत, सच्चा, अच्छा, सज्जन, सत्संग, सत्कार, सत्कर्म। स्वयं, अपने आप, स्वयंवर, स्वयंभू, स्वयंसेवक। स्व, अपना, स्वभाव, स्वदेश, स्वभाषा, स्वकार्य। अतिरिक्त जानकारी, अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा में भी प्रचलित हैं। सब, अधीन, सब एडिटर, सब्सिडी, सबमरीन, सबवे, सब रजिस्ट्रार। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट क्लर्क। वाइस, सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन। हाफ, आधा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, हाफ मैड, हाफ टाइम, हाफ रेट। जनरल, प्रमुख, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ, मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। डिप्टी, उप, अधीन, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। हेड, प्रधान, मुख्य, हेड क्लर्क, हेडमास्टर, हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस। सुपर, ऊंचा, सुपर क्लास, सुपर टेक्स, सुपरविजन, सुपरस्टार। हमने सीखा उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ये शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं।
उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं।